हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। एडजेक्टिव का चैप्टर जिसमें हमने प्रॉपर एडजेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव, ये जो एडजेक्टिव हमने किया था, और इसी के साथ आज अपने एक पार्ट ले लेते हैं जिसका नाम है डेमोन्स्ट्रेटिव। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जैसे ही आप डेमोन्स्ट्रेटिव शब्द पढ़ रहे हो, ये मैंने पिछले कुछ क्लासेज में आपको पता होगा, जब हम प्रोनाउन का चैप्टर चला रहे थे तो प्रोनाउन के चैप्टर में हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ाया था। एक्चुअली वही नेमिंग चल रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिव, अब एडजेक्टिव भी पढ़ेंगे। अभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी पढ़ चुके हैं, तो ये सेम जो नेमिंग सेम है, वो प्रोनाउन की जगह अब अपने क्या ले रहे हैं, एडजेक्टिव का ले रहे हैं। एडजेक्टिव के बारे में ये सारे स्टूडेंट्स को ज्ञान हो गया होगा कि ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। वो जब पढ़ रहे थे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तो वो केवल और केवल प्रोनाउन था, यानी नाउन का जो जगह ले रहा था। अब यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एडजेक्टिव है, वो अपने नाम से ही परिभाषित हो रहा है कि ये संकेतवाचक विशेषण होता है। कौन सी टाइप का है? संकेतवाचक विशेषण। अब संकेतवाचक विशेषण यानी यहाँ पे दिस, दैट, दीज, दोज, ये है, वह है, ये, वो, तो ये सब जो अपने करते हैं, ये सारी बातें बताई जाती हैं कि दिस इज अ मार्कर, ये मार्कर है, दिस इज द बोर्ड। ऐसे जो दिस, दैट जो यहाँ पे होता है, ये जो प्रोनाउन बता रहे थे हम उस समय। लेकिन मैं ऐसे अगर कहूँ कि दिस मार्कर इज ब्लैक, तो दिस मार्कर, यहाँ पे दिस मार्कर, जो मार्कर से पहले जो दिस लगा है, वो एक्चुअली आप कहोगे कि मार्कर की विशेषता हो रही है। यहाँ पे संकेत हो रहा है कि दिस मार्कर, यहाँ पे अगर ये बात होती है तो वो है दिस मार्कर। तो यहाँ पे जो मार्कर नाउन आया है, इसके पहले जो यहाँ पे दिस जुड़ा है, ये एडजेक्टिव का रोल कर रहा है। तो ये सबको पता है कि नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द हैं, वो क्या हैं? एडजेक्टिव होते हैं, विशेषण होते हैं। और आज हम पढ़ रहे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में जो है वो आपको पता हो रहा है कि दिस, दैट, दीज, दोज, सर्टेन, अदर, सच, एनी, ऐसे कई एडजेक्टिव्स जो हैं वो शामिल होते हैं। अब ये एडजेक्टिव किस प्रकार के हैं? तो देखो, वाक्य में जिस एडजेक्टिव का प्रयोग निकट या दूर के नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाने के लिए किया जाता है, यानी वाक्य में जिस एडजेक्टिव का प्रयोग दूर या निकट की स्थिति, दूर या निकट जो है नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाने के लिए किया जाता है, तो वो श्योर एडजेक्टिव कौन सा होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में देखो, निकट या दूर का बताने के लिए, जैसे दिस है तो ये पास निकट का बताएगा, दैट है दूर का बताएगा, दीज, दोज, दीज निकट बता रहा है, दोज दूर बता रहा है, सर्टेन, अदर, सच, एनी, जो ये सारे यहाँ पे एडजेक्टिव आपके सामने हैं। अब आपको ये पता करना है कि इन एडजेक्टिव्स का प्रयोग जो है वो सिंगुलर नाउन के साथ कौन से लिए जाते हैं और प्लूरल नाउन के साथ कौन से एडजेक्टिव्स जो है वो सम्मिलित होते हैं, किनका रोल कौन से काइंड्स के नाउन में होगा। तो सिंगुलर, प्लूरल जो है वो आपको जानकारी में रखना है। कुछ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स जैसे दिस और दैट, दिस, दैट के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन का ही प्रयोग होता है। हमेशा किसका प्रयोग होगा? सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे दिस पेन इज रेड, यहाँ पे पेन नाउन है और ये कौन सा सिंगुलर आपको नजर आ रहा होगा, एक वचन संज्ञा है, इसलिए यहाँ पे जो लगा है वो क्या लगा है? दिस लगा है। तो हमने बात कही कि अगर नाउन आपका सिंगुलर है तो निश्चित रूप से यहाँ पे जो लग रहा एडजेक्टिव है वो क्या होगा? दिस या दैट होगा। तो सिंगुलर के साथ दिस और दैट का प्रयोग किया जाता है। दिस पेन इज रेड, ये पेन जो है वो लाल है। दिस बॉय इज स्ट्रोंगर देन नीरज, ये लड़का नीरज से भी अधिक स्ट्रोंगर है। तो ये लड़का, इसका मतलब निकट के किसी लड़के को बता रहा है, पास होने की स्थिति को बता रहा है। तो ये यहाँ पर आपको पता चला कि बॉय जो है वो एक नाउन है और जो सिंगुलर है, और सिंगुलर के पहले यहाँ पे दिस का प्रयोग किया। ट्री, दैट ट्री हैज ब्यूटीफुल फ्लावर्स, उस पेड़ के फूल जो है वो बहुत खूबसूरत हैं, यानी उस वृक्ष के फूल बहुत खूबसूरत हैं। यह हैज़ ब्यूटीफुल फ्लावर्स,
तो यहाँ पे फ्लावर्स को ब्यूटीफुल बताया। ये देखो दैट ट्री, इसका मतलब वो ट्री जो है वो क्या होगा, यहाँ पे दूर की स्थिति बता रहा है, इसलिए यहाँ पे ये संकेत किया गया कि दैट ट्री हैज ब्यूटीफुल फ्लावर्स, हैज वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर्स। तो ये बात आपको समझनी होगी कि जो दूर होने की स्थिति में, पर यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो नाउन है वो कौन सा है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर नाउन के साथ में किसका प्रयोग हो रहा है, दैट का प्रयोग किया जाता है। अच्छा स्टूडेंट, ये क्लियर हो गया कि दिस दैट का प्रयोग जो है एक एडजेक्टिव के रूप में हम, जो नाउन होगी वो सिंगुलर होगी। कुछ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स जैसे दीज, दोज, सर्टेन, अदर, यहां पे देखिए दीज, दोज, सर्टेन, अदर के साथ बहुवचन संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। यानी जब ये एडजेक्टिव होंगे तो वह संज्ञा कैसी होगी, बहुवचन होगी। तो बहुवचन संज्ञा के साथ ये सब प्रयोग में लिए जाते हैं। अब बहुवचन संज्ञा होगी, जैसे दीज का प्रयोग करोगे, यानी दीज, दीज ट्रीज आर इन ए लॉन्ग क्यू। अगर ये बात कही कि ये वृक्ष बहुत लंबी कतार में है, एक लंबी कतार में है, तो ये देखिए ट्रीज है वो क्या है, यहाँ पे नाउन है, और वो नाउन कौन सा है, वो प्लुरल नाउन है। तो यहाँ पे प्लुरल नाउन होने की वजह से यहाँ पे जो लगा है दिस नहीं लगा, अब की बार क्या लगा है, दीज का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे बात क्लियर हो गई। दीज, दोज, सर्टेन, अदर, ये चार जो आपके सामने हैं, इनमें देखो सर्टेन का फिर भी मैं कह दूं कि ये सिंगुलर और प्लुरल दोनों के साथ किया जा सकता है, बट दीज, दोज और अदर जो यहाँ पे आपको ये एडजेक्टिव दिख रहे हैं, इनके साथ केवल और केवल आने वाली संज्ञा है वो क्या होगी, प्लुरल होगी। तो इनके साथ प्लुरल होगा। जैसे दीज बॉयज आर गुड, ये लड़के अच्छे हैं, ये लड़के अच्छे हैं। तो यहाँ पे बॉयज है वो आपको नजर आ रहा है, बॉयज कौन सा नाउन है, बॉयज प्लुरल नाउन है। तो प्लुरल नाउन के साथ में यहाँ पे जो एडजेक्टिव यूज है वो दीज है। चाहे दोज ले लीजिए बट होगा यहाँ पे, चाहे यहाँ पे दोज कर दीजिए बट वो संज्ञा जो है वो क्या होनी चाहिए, प्लुरल होनी चाहिए। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट देखो, सर्टेन बॉयज आर गुड। यहाँ पे सर्टेन वाली मैं बात कह रहा था कि सर्टेन जो है वो किसी तरह से, अगर सर्टन की बात करें तो सर्टन जो है वो यहाँ पे सिंगुलर प्लुरल दोनों कैरी करता है। जिसमें एक एग्जांपल से देखो आप कि सर्टन बॉय इज, सर्टन बॉय गेट्स गुड मार्क्स इन फिजिक्स। यहाँ पे ये सेंटेंस देखना और एक सर्टन जो एडजेक्टिव है उसको यहाँ पे लेना। मैं प्लुरल के लिए बोल देता हूँ, सर्टन बॉयज आर राइटिंग समथिंग। यहाँ पे आपको ये देखो दोनों एग्जाम्पल में देखना है, सर्टन बॉय गेट गुड मार्क्स इन फिजिक्स और सर्टन बॉयज आर राइटिंग समथिंग। तो बोथ सेंटेंस हैज द पर्टिकुलर एंड एडजेक्टिव सर्टन। सर्टन एडजेक्टिव आपको नजर आ रहा होगा, ये एडजेक्टिव जो है वो सिंगुलर भी कैरी कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे जो आपको एक नाउन दिख रहा है बॉयज, ये आपको प्लुरल भी नजर आ रहा है। तो ये दोनों के साथ यहाँ पे बनता है। तो स्टूडेंट्स, आपको सर्टन के बारे में जानकारी हुई कि सर्टन जो है वो दोनों के साथ हो सकता है, बाकी अदर है उसके साथ प्लुरल ही होगा। जो नाउन है वो कौन सा होगा, प्लुरल होगा। दीज है वो निकटता की वस्तु को बताएगा, दोज है वो दूरी वाले की, और सर्टन और अदर जो है इसमें जो है वो ये तो एक स्थिति को, सिचुएशन को बताएंगे, इसमें निकट दूर की बात नहीं है। तो ये यहाँ पे निकट दूर वाला दीज और दोज बताता है। तो यहाँ पे आपने देखा अदर बॉयज आर गुड, तो अदर के बाद में जो है वो बॉयज है। बट आपको ये पता है क्या, अनोदर अगर होता है तो उसके साथ में सिंगुलर नाउन होती है। अगर आप यहाँ पे जैसे ही हैज डन अनदर वर्क, अगर ये सेंटेंस है कि वह
उस दूसरे कार्य को कर चुका है। ही हैज डन अनदर वर्क, तो यहां पे ये वर्क है वो कौन सा है, सिंगुलर है। किसके कारण, इस एडजेक्टिव के कारण, अनदर के कारण। बट अदर आता है तो अदर के साथ तो केवल क्या होगा, अदर आता है तो उसके साथ प्लूरल जो है नाउन यूज होता है। तो ही हैज डन अनदर वर्क, इट मीन्स यहाँ पे जो वर्क आपको जो नाउन दिख रहा है वो सिंगुलर है और एक्चुअली इसके पहले जो एडजेक्टिव लगा है वो अनदर है। ओके, नेक्स्ट इसमें देखिए कुछ अपने एनी और उसका प्रयोग जो है वो और देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स और ले लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, आगे वाला जो है वो देखिए सेम, सच और एनी का प्रयोग। अभी देखिए सेम, ये जो एडजेक्टिव है सच है, एनी है, इनका प्रयोग जो है वो दोनों प्रकार की नाउन के साथ किया जाता है। इन एडजेक्टिव्स का प्रयोग दोनों प्रकार की नाउन होंगी, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों प्रकार की नाउन्स के साथ जो है वो किया जाता है। जैसे सच बॉय इज गुड, यहाँ पे बॉय नाउन है, इसके ठीक पहले जो ये लगा हुआ है वो क्या है, एडजेक्टिव है। ये सच बॉय इज गुड, ये लड़का, ऐसा लड़का जो है यानी ये लड़का अच्छा है। सच बॉयज आर गुड, इस प्रकार के बच्चे या लड़के जो है वो अच्छे हैं। तो ये देखिए सच दोनों में दिख रहा होगा और संज्ञा आपको पता लग रहा होगा कि ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, ऐसे आपको नजर आ रहा है। यू कैन टेक एनी पेन, तुम कोई सा भी पेन ले सकते हो। यहाँ पे पेन जो है वो सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन का प्रयोग हो रहा है और इसके पहले जो लगा वो क्या है, एडजेक्टिव है। अच्छा स्टूडेंट, आगे वाले में देखो, यू कैन टेक एनी पेन्स, यहाँ पे पेन्स है वो सिंगुलर नहीं है, प्लूरल नाउन है। तो प्लूरल नाउन के पहले जो यहाँ पे लगा ये एडजेक्टिव आपको नजर आ रहा होगा, ये एनी का प्रयोग। दीज आर द सेम बुक्स, यहाँ पे सेम आपको एक एडजेक्टिव नजर आ रहा है। सेम जो एडजेक्टिव और इसके आगे का जो नाउन है वो आपको देखना होगा कि यहाँ पे ये किस काइंड्स का नाउन है। तो ये आपको सिंगुलर नहीं बल्कि प्लूरल जो है यहाँ पे नजर आ रहा है। तो दोनों को आप समझ सकते हो कि यहाँ पे सेम एडजेक्टिव जो है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ हो रहा है। दिस इज द सेम बुक, बुक यहाँ पे बुक इज द सिंगुलर नाउन और बुक के पहले जो यहाँ पे एडजेक्टिव आया है वो आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे सिंगुलर के साथ भी हो गया, प्लूरल के साथ भी है। आई डोंट लाइक सच ए बुक, मुझे इस ऐसी पुस्तक पसंद नहीं है। सच ए बुक, तो यहाँ पे सच ए मैंने जो सच ए बुक जो यहाँ पे दिया, तो ये सच जो यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। यहाँ पे बुक्स यहाँ पे देख रहा होगा प्लूरल नाउन है, तो इसके ठीक पहले जो यहाँ पे आ गया सच फिर से आपको नजर आ रहा है, तो ये भी एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे सीधा निष्कर्ष ये है कि ये वाले जो एडजेक्टिव नजर आ रहे हैं ये एडजेक्टिव सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रकार की नाउन्स के साथ में हो सकता है। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है वो बहुत आसानी से जो सीखने को मिलता है। देखो यहाँ पे आपको प्रोनाउन याद होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मैंने पिछले क्लास में लिया था और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपको यहाँ पे भेद करना भी सीखना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस पेन, दिस इज ए रेड पेन, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि ये दिस जो है ये पर्टिकुलर अपना क्या पार्ट शो कर रहा है, इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। रेड पेन, यहाँ पे पेन नाउन है और यहाँ पे इसका विशेषता बताने वाला जो नजर आ रहा है रेड, ये एडजेक्टिव है। बट यहाँ पे ये दिस क्या है, तो ये दिस आपको पता चल रहा होगा इट इज नॉट एन एडजेक्टिव बट दिस इज द प्रोनाउन। यहाँ पे ये प्रोनाउन है और विच काइंड ऑफ प्रोनाउन, यहाँ पे ये प्रोनाउन आपको दिख रहा है वो कौन सा है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो आपको ये बात जानकारी में रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि दिस दैट हमने पहले पढ़ा और हर बार दिस दैट को ऐसे इजीली लेकर के ये प्रोनाउन भी हो सकता है कि ये एडजेक्टिव भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे दीज आर माइन, ये मेरे हैं, दीज आर माइन, यहाँ पे जो माइन है वो प्रोनाउन है और ये दीज है ये भी प्रोनाउन है। बट यहाँ पे ये कहे कि दीज बुक्स
आर माइन, तो यहां पे ये प्रोनाउन है और यहां पे दीज ये अभी प्रोनाउन नहीं है बल्कि ये एडजेक्टिव है। तो ये आपको अच्छी तरह से पता चल जाना चाहिए कि यहां पे वाक्य में आपको मालूम चल जाना चाहिए कि दीज और दोज क्या है। जहां भी आपको नजर आए सच ए बॉय, एट द स्टेशन, Sam is found here, he is the same boy that met at the station, अब आपको ऐसे अगर एक सेंटेंस में आपको पार्ट्स पूछा जाए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा जाए, जैसे सच ए बॉय, यहाँ पे बॉय नाउन है तो इसके पहले जो लगने वाला सच है वो क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है। या मैं ऐसे कहूँ कि सच इज नॉट लाइक्ड, अब यहाँ पे कहे कि ये सच क्या है, तो यहाँ पे ये प्रोनाउन है, ये चीज क्या है, प्रोनाउन है, लेकिन ये सच क्या है, ये एडजेक्टिव है। यहाँ पे जैसे सैम इज फाउंड हेयर, यहाँ पे ये सेम जो है वो एडजेक्टिव नहीं है बल्कि प्रोनाउन है, लेकिन ही इज द सेम बॉय, बॉय के पहले अगर लगा है सेम, इट मीन्स संज्ञा के पहले अगर आ रहा है तो ये क्या चीज है, एडजेक्टिव है। ऐसा आपको इनका पहचान करना आना चाहिए ताकि आप जो है वो ठीक से पहचान पाओ कि कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अगर आप ठीक से ऐसे कर पाते हो तो ये इजीली आप जगह पे प्रॉपर प्लेस पे जो है वो एडजेक्टिव लगा सकते हो, चाहे तो वह दिस हो, चाहे दैट हो, दीज हो, दोज हो, सच हो, एनी हो। एनी का प्रयोग भी आप इसी तरह से एनी के बारे में भी जान सकते हो। Do you have any pen? ऐसे लिखा do you have any pen। यहाँ पे पेन जो आपको एक नाउन नजर आ रहा है, इसके पहले जो यहाँ लगा है वो एक एडजेक्टिव है। Do you have any pen, तो यहाँ पे any का प्रयोग हुआ है। You haven't any pen, तो यहाँ ऐसे स्टूडेंट आपको पता चल रहा है ना कि ये एनी जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है। तो इस तरह से आपको डेमोन्स्ट्रेटिव जो एडजेक्टिव है वो क्लियर करना है। ओके, तो क्लासेस में ठीक से जो है वो इसको रिपीट कर लें और उसके बाद जो है वो आगे वाला अपने एडजेक्टिव लेते हैं। थैंक यू। ओके।